गोरी कव्वी घर में बैठी भोजन खा रही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। ये इस समय कौन आ गया? सारा स्वाद ही खराब कर दिया। कैसे मजे से मैं भोजन खा रही थी। जी बताएं बुढ़िया, किससे मिलना है? क्या ये कालू का ही घर है? कालू और मेरा, हम दोनों का घर है ये। मैं पत्नी हूँ कालू की और मैं कालू की माँ हूँ। सासू माँ, आए आए, आप अंदर आए, बाहर क्यों खड़ी हैं? घर तो बहुत सुंदर बना लिया है मेरे कालू ने। और सासू माँ, आपको अपने कालू की पत्नी कैसी लगी है? अब 2-4 महीने यहाँ रहूंगी तो फिर ही पता चलेगा मुझे कि मेरे बेटे की पत्नी कैसी है। 2-4 महीने? माँ जी, क्या आप यहाँ 2-4 महीने रहने के लिए आई हैं? तो और क्या, मेरे बेटे का घर है, कौन रोक सकता है मुझे यहाँ रहने से? कालू कौवा भी घर आ जाता है। माँ जी, आप कब आई? पहले बताया होता तो मैं कुछ अच्छा ले आता खाने को। 2 लगाऊंगी, अभी तक वैसे के वैसे ही हो कालू कहीं के। माँ अपने बेटे के घर भी कोई बता कर जाती है। माँ जी, कैसी लगी मेरी पत्नी आपको? मैं तो ये देखने आई थी कि मेरे कालू के कोई पोता भी हुआ है या अभी तक नहीं। नहीं नहीं माँ जी, हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरे अपने खेलने के दिन है। मैं बच्चों को नहीं संभाल सकती। चुप कर जा बहू, फिर ऐसी बात की तो अभी के अभी अपने बेटे से कहकर तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। मैं तो अपने पोते को देखने आई थी। अगर तुमने मुझे पोता ना दिया तो मैं अपने कालू की दूसरी शादी कर दूंगी। सासू माँ, क्या आप मेरे घर में लड़ाई डालने आई हैं? गोरी, तमीज से बात करो, ये मेरी माँ है। मैं कौन सा कोई बदतमीजी कर रही हूँ? सासू माँ जब से आई है पोते पोते की रट लगा रखी है। आप खुद ही बता दे माँ जी को, मैं बच्चा पैदा करके अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ, कर लूंगी बच्चे भी पैदा। अगर कुछ दिनों तक तुम्हारे अंडा ना हुआ तो मैं भी माँ हूँ कालू की, देखूंगी कि तुम यहाँ कैसे रहती हो। दूसरे रोज गोरी कव्वी उदास नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ उसकी सहेली कोमल आ जाती है। सहेली, कैसे उदास बैठी हुई हो? क्या बताऊं कोमल, मेरी सास आई हुई है और आते ही पोता मांग रही है। तुम तो जानती हो मैं अभी अंडा नहीं देना चाहती। ये सास न जाने कहाँ से आ गई। सहेली, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं अभी अपनी सहेली को किसी का अंडा चुरा कर ला देती हूँ और तुम अपनी सासू माँ से कहना ये अंडा तुमने दिया है। ऐसे तुम्हारी सासू माँ भी खुश हो जाएगी और जब तुम्हारी सासू माँ जाएगी हम वो अंडा नदी में गिरा देंगे। कोमल, सहेली हो तो तुम जैसी, अब जल्दी से मुझे अंडा ला कर दो किसी पक्षी का चुरा कर। फिर गोरी कव्वी कोमल के साथ जाती है और उसकी सहेली उसे एक घोंसले से किसी पक्षी का अंडा चुरा कर ला देती है, जिसे गोरी छुपाकर अपने घर ले जाती है और अपने घोंसले में रख लेती है। उसकी सास सोई हुई थी। सासू माँ उठे, माँ जी देखें, मैंने अंडा दिया है। गोरी ऐसे नाटक करती है। देखा बहू, मेरे आते ही घर में खुशियाँ आ गई हैं। जब कालू घर आता है तो वो भी अंडा देखकर बहुत खुश होता है। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि गोरी रसोई में थी जब वो अंडा फोड़ता है और उसमें से एक छोटा तोते का बच्चा बाहर निकलता है। अरे बहू, जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो तो तुम्हारे अंडे से तोते का बच्चा निकला है। गोरी तो ये देखकर डर जाती है। मैं सब समझ गई तुम्हारे नाटक, आ लेने दो मेरे बेटे को, अभी मजा सिखाती हूँ। कालू भी घर आ जाता है। माँ, ये क्या, हमारे अंडे से तोते का बच्चा कैसे निकल आया? चुप क्यों हो चातर बहू, अब बताओ अपने पति को ये सब कैसे हुआ। पति जी, मुझे माफ कर दें, ये अंडा मेरी सहेली ने मुझे किसी का चुरा कर दिया था, ये अंडा मेरा नहीं है। धोखेबाज, चल निकल मेरे घर से, मैं तुम्हें अपने घर में एक दिन भी नहीं रखूंगा। ऐसे ही वहाँ तोती भी आ जाती है। मेरा बच्चा,
मेरे अंडे से मेरा बच्चा निकल आया। मुझे बुलबुल ने बताया कि तुम्हारी सहेली कोमल ने मेरा अंडा उठाकर तुम्हें दे दिया। गौरी, ऐसा क्यों किया तुमने? तोती बहन, आप अपना बच्चा ले जाएं। तोती अपना बच्चा ले जाती है। गौरी अपने पति और अपनी सास से अपने किए की फिर से माफी मांगती है। माँ जी, बस एक बार मुझे माफ कर दें। अब मुझे पता चल गया है कि पक्षियों की इज्जत अपने घर परिवार से ही होती है। मैं कहाँ जाऊंगी? फिर कालू और उसकी सास गौरी को माफ कर देते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। रानो है, टूनी चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। उसे अपने अंडों से बच्चों के बाहर आने का बहुत इंतजार था। अब जल्दी से मेरे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएं। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। कितने प्यारे होंगे मेरे बच्चे और मेरे घोंसले में कितनी रौनक लग जाएगी। चिड़िया अभी ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि एक अंडा फूट जाता है और उसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। मम्मा, मम्मा, मैं आ गया। मम्मा, मुझे बहुत जल्दी थी बाहर आने की, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने अंडे को तोड़ा है। मम्मा, आप कितनी सुंदर हैं, बिल्कुल अपनी आवाज की तरह। मेरा बेटा कितनी प्यारी बातें करता है। मेरा बेटा भी बहुत सुंदर है। फिर शाम तक चिड़िया के दूसरे 2 अंडे भी फूट जाते हैं और उनमें से भी 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकलते हैं। चिड़िया के घोंसले में तो सच में रौनक लग गई थी। अब चिड़िया का काम पहले से बढ़ चुका था, क्योंकि अब उसे अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज करके आना होती थी। लेकिन वो बहुत खुशी खुशी ये काम करती थी। सारा दिन थक हार कर शाम को अपने बच्चों को देख उसकी सारी थकान उतर जाती थी। वो अपने बच्चों को भोजन खिलाती और अपने साथ लगाकर लोरी सुनाकर सुला देती। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और चिड़िया के तीनों बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं और वो थोड़ा उड़ना भी शुरू कर देते हैं। बच्चों, अब आप उड़ने लग गए हो, लेकिन मेरी ये बात याद रखना, अभी आपने नया नया उड़ना शुरू किया है। अभी आपने सिर्फ यहाँ से अपने घोंसले के पास ही उड़ना है, कहीं दूर नहीं जाना, क्योंकि दूर जाने से आप थक सकते हो और किसी मुश्किल में पड़ सकते हो। चिड़िया का वो बच्चा जो सबसे पहले अंडे से बाहर निकला था, उसका नाम टॉमी था। उसे तो हर काम में ही बहुत जल्दी होती थी। जब वो तीनों उड़ रहे होते थे तो टॉमी दूर जाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी मम्मा उसे रोक देती। टॉमी बेटा, मैं देख रही हूँ कि आप अपने भाई बहन से दूर जाने की कोशिश करते हो। मैंने आपको बताया है ना कि आप अभी बहुत छोटे हो, दूर जाना आपको किसी मुश्किल में डाल सकता है। फिर भी आप बात को समझते नहीं हो। अब मैं भोजन लेने जा रही हूँ, आप तीनों ने बस घोंसले के पास ही रहना है। फिर टूनी भोजन लेने चली जाती है। टॉमी के भाई बहन घोंसले के पास ही छोटी छोटी उड़ानें भरने लगते हैं। टॉमी भैया, आइए आप भी हमारे साथ, देखिए उड़ने में कितना मजा आ रहा है। लेकिन टॉमी का मन तो ऊंची उड़ान लेने को कर रहा था। फिर वो अपने बहन भाई के साथ उड़ने लगता है। थोड़ा घोंसले के पास उड़ने के बाद टॉमी एक ऊंची उड़ान लेता है और अपने घोंसले से दूर चला जाता है। पीछे से उसके बहन भाई उसे आवाज देते हैं, टॉमी भाई दूर मत जाओ, घोंसले से दूर खतरा है। टॉमी भैया वापिस आ जाएं, मम्मा आपसे गुस्सा हो जाएंगी। लेकिन टॉमी तो पीछे मुड़कर नहीं देखता और वो उड़ता उड़ता काफी दूर निकल जाता है। वाह, उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है। माँ तो ऐसे ही डरती रहती है। आज तो मैं दूसरा जंगल देख कर ही आऊंगा। फिर टॉमी दूसरे जंगल चला जाता है। अब मैं वापसी के लिए उड़ता हूँ। लेकिन जब टॉमी वापसी के लिए उड़ता है तो वो बहुत थकान महसूस करता है। वो उड़ता उड़ता नीचे गिरता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ टूनी जब घोंसले में वापस आती है तो उसके बच्चे उसे बताते हैं, मम्मा भाई उड़ते उड़ते बहुत दूर चले गए और अभी तक वापस
वापस लौटकर नहीं आए। टूनी तो बहुत परेशान हो जाती है। हाय रे मेरी किस्मत, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। मैंने उसे इतना समझाया था कि घोंसले से दूर नहीं जाना, वो फिर भी चला गया। अब मैं अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूं? मैं कालू भैया से कहती हूँ कि वो मेरे साथ चलें और मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करें। टॉमी को बेहोश हुए भी काफी समय बीत गया था। फिर वहाँ एक तोता आता है। अरे ये किसी चिड़िया का बच्चा है, ये तो बेहोश पड़ा है। लगता है उड़ता उड़ता अपने घर से दूर आ गया होगा और थक कर यहाँ गिर गया होगा। यहाँ तो इससे खतरा हो सकता है। मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ और फिर इसकी माँ को ढूंढने की कोशिश करूँगा। फिर तोता टॉमी को उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है। घर जाकर तोता टॉमी के मुंह पर पानी के छींटे मारता है तो उसे होश आ जाता है। होश में आते ही टॉमी तो रोने लग जाता है। मेरी मम्मा, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मेरी मम्मा ने कहा था कि घोंसले से दूर नहीं जाना, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और उड़ते उड़ते दूर आ गया और थकान से गिरकर बेहोश हो गया। टॉमी बेटा, आपको अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी। वो तो आप मुझे नजर आ गए और मैं आपको अपने घर ले आया। अगर कोई चील आपको देख लेती तो क्या होता? टूनी और कौवा भी टॉमी को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ जाते हैं। फिर कौवे को तोते के घोंसले में टॉमी बैठा दिखाई देता है। वो दोनों तुरंत तोते के घोंसले में आते हैं। टॉमी अपनी माँ से लिपट जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा आपका हर कहना मानूंगा। चिड़िया बहन, अब आपके बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये कभी भी घर से दूर अकेला नहीं आएगा। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बच्चे की रक्षा की। फिर टूनी अपने बच्चे को अपने सीने के साथ लगा लेती है और उसे लेकर अपने जंगल वापस आ जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप जो भी हमें समझाते हैं वो अपनी जिंदगी के तजुर्बे से ही समझाते हैं।